हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांसिंग पिक्चर्स। और आज मैं लेके आ चुका हूँ हंटर सीरीज़ का 7वां एपिसोड, जो कि मैं फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही कमाल की सीरीज़ है। इसके पहले एपिसोड में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनको आप मेरे चैनल पर जाके वॉच कर सकते हो, और इनका लिंक भी मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया, वहाँ पर जाके भी आप वॉच आउट कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें ज़रूर वॉच करें, आपको इस एपिसोड की और सीरीज़ की अच्छी समझ आएगी। वहीं पर ये जो एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो करैक्टर और जो राज की सीरीज़ के वो सारे के सारे इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, पिछले सीन में आपको याद होगा कि विक्रम जो है वो सिद्ध के यहाँ पे आता है और सिद्ध को कहता है कि मुझे दिव्या नाम की औरत का पता लगा के दो। वहीं पे जो ये पलवली होती है अपने अकाउंट हैक वगैरह करके वहीं से दिव्या का अकाउंट किसी तरह निकालती है और कहती है कि इसका नाम दिव्या नहीं बल्कि कि इसका नाम कल्पना है सिंह है, रियल नेम। जिसे सुन के विक्रम पूरी तरह हैरान रह जाता है और याद करता है कि किस तरह दिव्या उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी और उसको पता भी नहीं चला। वहीं पर विक्रम कहता है कि इसका अकाउंट और ज़्यादा डिटेल में निकालो और एक इमेज जो होती है उसके अकाउंट में डाली हुई उसको निकालने का कहता है, जिसमें साथ साथ कविता और दिव्या दोनों के दोनों साथ में दिखते हैं। इससे पता लगता है कि कविता और दिव्या दोनों के दोनों सिस्टर थे। फिर विक्रम याद करता है कि कविता को ढूंढने को उसको डेविड ने कहा था, और वहीं पे शैलेंद्र का भी उसको याद आता है कि वो भी दिव्या के अकाउंट पे उसका भी एक पिक डाली हुई थी, और याद आता है कि किस तरह दिव्या ने इतना बड़ा उससे धोखा किया। उसके बाद विक्रम जो है वो कहता है कि मुझे इसका एग्जैक्ट एड्रेस बता के दो, तो वो बताते हैं कराची में ये रहती है। वहीं पर विक्रम वो कराची में पहुंच जाता है, जहाँ पे दिव्या का सीन दिखाया जाता है और दिव्या किसी फैक्ट्री में ऐसा लगता है जैसे कि काम कर रही है। वहीं पे दिव्या पीछे जाती है, वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है और दिव्या वहाँ पे देखने के लिए जाती है, और वहाँ पे इसकी मुलाकात हो जाती है विक्रम से, जिसे उनके देख के विक्रम दिव्या पूरी तरह हैरान रह जाती है, विक्रम को देख के जिंदा। और उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों की आपस में बातचीत चलती है, और वहीं पे जो होती है दिव्या होती है, ये विक्रम पे अटैक करना शुरू कर देती है, इसे मारने की कोशिश करती है। और किसी तरह करके जो विक्रम होता है वो बच जाता है और कहता है कि तुम ये सब मत करो, मुझे तुम्हारा शैलेंद्र और कविता का पता लग गया है, अब तुम मुझसे ये झूठ नहीं बोल सकती। वहीं पे कल्पना सिंह यानी कि दिव्या ये सच बताती है विक्रम को कि हम तीनों के तीनों बहन भाई थे, कविता, शैलेंद्र और ये दिव्या, तीनों के तीनों। और उसके बाद ये स्टोरी सुनाती है कि किस तरह हम बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी छोटी सी फैमिली में। और उसके बाद जो कविता होती है वो बाहर जाती है, मुंबई में जाती है, फिल्म इंडस्ट्री में जाती है कि वहाँ पर मैं जाके एक्टर बनूंगी, जो कि मैं पहले भी एपिसोड में स्टार्टिंग में आपको इसकी छोटी छोटी स्टोरी बताता रहा, बाइट्स बताता था, आपको वो अगर देखी हो तो आपको पता होगा। उसके बाद किस तरह जो वहाँ पे अंकिता नाम की जो लड़की होती है, इसके बारे में बताया हुआ है, वो उसको ख़राब करती है, गलत रास्ते में लगाती है, क्लब वगैरह में लेके जाती है, कहती है कि वहाँ पे जाके तुम्हें बस अमीर लोगों से बातें करनी हो, तुम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो, और बहुत ज़्यादा इसको मतलब गलत रूट पे लगा देती है। उसके बाद ये अपनी बहन को फ़ोन लगा के कहती है कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि इन्हीं कामों से मुझे बड़ा प्रोड्यूसर मिल जाएगा और मैं एक्टर बन सकती हूँ। ऐसे ही सुनाते सुनाते विक्रम से दिव्या और कहती है कि उसी क्लब में एक बार डेविड मिलता है, इस कविता को मिलता है, मेरी बहन को, और जहाँ पे डेविड को वो पसंद आ जाती है और वो उसको गर्लफ्रेंड अपनी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद वो वहाँ पे क्या करता है कि वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। वैसे मैं इसके हर एपिसोड में छोटी छोटी बाइट इसके बता चुका हूँ पहले एपिसोडों में। और कैसे जो ये लीना थॉम्सन होती है, ऐसे बोलती है कि तुम्हारे बच्चे को डेविड मार देगा, वो एक ऑर्गन ट्रांसफ़र करता है, और वहीं पर डेविड को कहती है कि वो तुम्हारी जो बीवी है वो भाग चुकी है, वो यहाँ पर नहीं रही है, धोखेबाज थी वो, और इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके एक दूसरे से दूर कर देती है, पर डेविड उसे ढूंढता रहता है। वहीं पे जो होती है कविता, वो भाग जाती है और अपनी बहन को कॉल करके कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे डेविड मार देगा, तो मेरी मदद करो। फिर दिव्या और शैलेंद्र दोनों के दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और वहीं पे विक्रम की भी एंट्री होती है। इसी स्टोरी में दिव्या सुनाती है विक्रम को कि तुम्हारी एंट्री होती है और तुम्हें ये बोला जाता है कि कविता का पता लगा के दो, और तुम कविता को ढूंढ के उसका एड्रेस डेविड को देते हो, और कुल मिला के तुम होडा और डेविड तीनों के तीनों मेरी इस मतलब निशाने पे थे, मैं तीनों को मारना चाहती थी। और बताती है कि जब मैं वहाँ पे पहुंची, वहाँ पे मेरी बहन नहीं थी, और सीसीटीवी में होडा और डेविड मेरी बहन को लेके जा रहे थे। और वहीं पे उसके बाद कहती है कि उसी के 1 घंटे पहले की सीसीटीवी में तुम भी हमें दिखे, जहाँ पे तुम एड्रेस देते हो डेविड के, और कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन मर चुकी है या फिर गायब हो चुकी है। और फिर कहती है कि उसके बाद मैं और शैलेंद्र दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, और हम अंकिता के पास गए और उसे जाके लीना थॉम्सन का फोटो दिया और पैसे दिए, और कहा कि तुम जाके विक्रम को ये कहो कि लीना थॉम्सन को ढूंढो। और उसके बाद हमने लीना थॉम्सन का मर्डर करवाया, हमें पता था तुम वहाँ पे आओगे लीना थॉम्सन के घर पे, और मर्डर कराने के बाद हमने क्या किया कि तुम्हारे ही फेस के ऊपर नहीं, शैलेंद्र के फेस के ऊपर तुम्हारा फेस लगा के और तुम्हारे पे मर्डर लगा दिया पूरा का पूरा। इस तरह मेरा बदला मुक सकता था।
और इसी को सुनने के बाद विक्रम कहता है कि अब जाके पूरी समझ आई कि तुमने क्यों मुझे वहाँ पे तुम ही ने अंकिता की वीडियो बनाई टॉर्चर की, और तुम ही ने अंकिता को अपने कपड़े पहन के वहाँ पे रखा, और तुम ही ने ही होडा को वहाँ पे बुलाया और पूरा का पूरा घर वहाँ पे ब्लास्ट कराया और मुझे भी मारना चाहा और होडा को भी साथ में और अंकिता को भी मार डाला। ये सुन के जो कल्पना सिंह या दिव्या होती है ये कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, और अब तुम्हारा भी मरने का वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसे सुनने के बाद विक्रम कहता है कि मुझे पता है कि जो कविता की जो लड़की है वो जिंदा है अभी, और मैं उसे वापस ला सकता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे पर मैं ला सकता हूँ। और इसे सुन के जो दिव्या होती है वो उसे छोड़ देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी कविता बहन की लड़की को ला सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और मैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द डालूंगा। आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।